यहाँ पे सर हमारी सोच तो बिल्कुल नहीं थी। सर अगर मैं खुद की बात करूँ ना, मैं घर से बाहर नहीं निकलता था क्योंकि मैं इतनी इंगेज हो जाता था यहाँ कामों को लेकर के कि मुझे समय नहीं मिल पाता था सर। लेकिन आज अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, लाइफ हो तो वैसी मैं कर सकता हूँ। और मैं जितने भी यूथ हज़ारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं झारखंड। झारखंड में आज जिस स्थान पे मौजूद हूं, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। यहीं पे आज मेरी मुलाकात एक ऐसे सक्सेस से हो रही है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आग लगा रखे हैं। आपका नाम सागर कुमार बनरवाल है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल होगा कि बाई प्रोफेशन आप टीचर रहे यस सर। और अभी हाल फिलहाल 1.5 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपने जो तूफान मचाया है, एक चमचमाती हुई हुंडई की 10.5 लाख की औरा कार आपने अचीव करा है। क्या है पावर डायरेक्ट सेलिंग की, कुछ बताएंगे आप? या ऑफ कोर्स सर, मेरे ख्याल से इस दुनिया का जो सबसे पावरफुल बिजनेस है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग है। क्योंकि एक गरीब इंसान को अमीर बनने का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, अगर इंसान शिद्दत के साथ काम करे तो 100% सर उस इंसान की जीवन बदल जाती है। क्योंकि सर अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से पहले मैं कुछ भी नहीं था। इस संस्था में आने के पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन से था। और रही बात सर, सपने बहुत थे लेकिन सपनों को पूरा करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन सर इस बीच में मुझे मालूम चला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर का, कि यहाँ से एक आम इंसान भी खास बन सकता है, बशर्ते कि उसके सपने ज़िंदा होना चाहिए, वो इंसान ज़िंदा होना चाहिए और सपने बड़ी होनी चाहिए सर। तो सर मुझे लगा कि इस प्लेटफॉर्म में बहुत ताकत है। क्योंकि सर एक पॉइंट नहीं है, मेरे पास कई पॉइंट है जो इस बात को प्रूव करता है कि जो आज डायरेक्ट सेलिंग का जो ताकत है, एक गरीब इंसान को खास बना सकता है सर। आज मैं आपको लोगों के समक्ष दिखा तो पा रहा हूं कि सागर सर महज 1.5 साल के अंदर एक चमचमाती हुंडई की औरा कार 10.5 लाख की मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का सफ़र आपका कैसा रहा, आसान या दर्दनाक? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपके मुंह के सामने दरवाज़ा धड़ाक से बंद किया होगा। कैसा रहा वो सफ़र आपका? सर कहते हैं कि सफलता की जर्नी एक दर्दनाक रास्ते से होकर गुजरती है। और सर जब हमने यहाँ से शुरुआत किया था और हमारे पास कोई पिछला एक्सपीरियंस नहीं था, बाय प्रोफेशन टीचिंग लाइन से थे और इससे पहले कभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमने सुना भी नहीं था। बस हमारे गुरुजी के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म को सुनने का मौका मिला कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से सर आप अपने जीवन बदल सकते हो। तो सर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में, बिल्कुल यकीन नहीं था। तो हमने कोई पिछला एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी जब हमने शुरुआत किया, तो जब मैं लोगों के पास जाता था तो लोग कहते थे कि यार तुमने तो अभी शुरुआत किया है, हमने तो यहाँ करके बैठ चुके हैं। सर लोग यहाँ पे ताना दे देते थे। और यहाँ तक कि सर मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं हमारा ड्रीम था सर प्रोफेसर बनने का, लेकिन सर उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फिनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ता है। बट हमारे घर की कंडीशन सही नहीं थी, हमारे पिताजी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे प्रोफेसर बना पाए। तो सर मैं एक सिंपल सा टीचर बन के रह गया था। सपने बड़े थे, लाइफ में बड़ा करना चाहता था, लेकिन वैसी कोई पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही थी सर। तो हमने इस रास्ते को देखा, मुझे लगा कि इस रास्ते में अगर चला जाए तो हो सकता है मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तो सर जब मैंने यहाँ से शुरुआत किया ना, तो कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा मुश्किल कहते हैं सर कि प्रकृति भी चुनौती देती है। सबसे बड़ा चुनौती थे सर हमारे घर वाले। हमारे घर वालों ने भी काफ़ी अपोज किया और यहाँ तक कि कलह की नौबत आ गई थी। हमारे घरों में आपस में मम्मी पापा में आपस में कलह हो जाता था। मम्मी हमारा सपोर्ट करती थी, पिताजी कहते थे कि एमएससी तुमको करा रखे हैं यार, तुम क्या कर रहे हो, फालतू बकवास का काम कर रहे हो, दवा बेच रहे हो, फलाना ठिकाना। मतलब एक ब्लेम सा होता था, लगता था यार सच में ज़िंदगी नरक हो गई है। जब अपने घर वाले विश्वास नहीं करते हैं तो लगता है यार इस दुनिया में कोई नहीं है अपना। क्योंकि तो एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने इतनी अच्छी पढ़ाई करी, वेल लिटरेट आप हुए, जब इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से जब आपका वास्ता हुआ, आपके अंदर से कभी ये झंझनाहट नहीं हुआ यार इतना वेल क्वालिफाइड वेल लिटरेट इंसान आज तेल साबुन शैम्पू बेचने की दुनिया में जा रहा? उस समय कैसा आप महसूस किए थे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई जो की थी, मेहनत आपने जो किया था, उसका फल तो आपको वहाँ पे नहीं मिल पाया। एक रेपुटेटेड इंसान रहे, शिक्षक का बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा लेवल होता है समाज में, आपको बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट की नज़र से देखते रहे, लेकिन जब इस दुनिया में आए होंगे तो बहुत सारे लोगों की नज़र से आप गिर गए होंगे। सर ऐसा ही कुछ है। एक्चुअली जब शुरुआत किया जाता है ना, तो समय लोग बहुत सारे लोग ताना भी देते हैं और हमारे लिए सर थोड़ा सा चुनौती भरा काम था। लेकिन सर जिस डायरेक्ट सेलिंग पर मैं हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ सर, मुझे यहाँ लगा कि ये प्रोफेशन अच्छा है इसलिए है कि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। चाहे ये प्रोफेशन हो, चाहे कोई और प्रोफेशन हो, आई मीन डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कॉन्सेप्ट हो सर, यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि एक इंसान अकेला काम करके भले आप
कितना भी पढ़े लिखे हो, लेकिन अकेला काम करके लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर सकते, कभी आप कामयाब इंसान नहीं बन सकते। अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो कामयाब इंसान करते हैं। सर, हमने यहाँ पे देखा कि एक कामयाब इंसान क्या करते हैं। अगर इंसान को कामयाबी पानी है तो उन्हें बनाना पड़ता है टीम, और जिस इंसान के पास जितना बड़ी टीम है सर, वो इंसान उतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो सर, मुझे लगा कि प्रोफेशन तो मैं ऑलरेडी अच्छे प्रोफेशन से था, और सर ये प्रोफेशन मेरे सक्सेस होने की वजह बनी कि जब मैं लोगों को बताता था, लोग कहते थे यार पढ़ा लिखा इंसान यदि इस सिस्टम को कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई जरूर होगी। सर, उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे कहीं कहीं लगता भी था, कहीं पे ना सुनने को मिलता था, कहीं रिजेक्शन मिलती थी, लेकिन सर मुझे लगा कि नहीं, मेरे सपने बड़े हैं, करना हमें चमत्कार है तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर हमें सक्सेस चाहिए लाइफ में तो कुछ अलग हट के करना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग अभी भी 4-4, 5-5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। राइट। आपने जो 1.5 साल के अंदर गेन करा है, उनको लगभग 5-5 साल, 6-6 साल हो गया, लेकिन आज 10,000 की भी चेक नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या एक सीख देना चाहेंगे, कैसे वो काम करें, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो अप करें, कैसे मीटिंग सेमिनार के वो पार्ट बने, जिससे आपके जैसे वो बड़े कम समय के अंदर बेहतर कर पाएँ? सर, मेरा मानना है ना, बिना सीख करके सर किसी भी इंडस्ट्री में तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कुछ लोग ज्वाइन करते हैं और कहते हैं कि हमारा चेक नहीं बनता है, इसमें सरासर उनकी गलती है सर, क्योंकि हम लोग यहाँ का लालच देख करके कि कम समय में हम बहुत बड़े अचीवर बन जाएंगे, बहुत सारा कामयाबी पा लेंगे, इस सोच के साथ तो लोग आ जाते हैं सर, लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, यहाँ का सिस्टम को फॉलो करना नहीं चाहते, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन अटेंड करना नहीं चाहते, और कहते हैं सर कि मैं इससे पैसे कमाऊँगा। सर, ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करेंगे सर, लर्निंग जरूरी है। अर्निंग के पहले लोग सीखते हैं, उसके बाद जाके पैसे कमाते हैं। सर, वही फंडा डायरेक्ट सेलिंग में लागू क्यों नहीं होता? लोग क्यों नहीं समझते हैं? अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड का कोर्स करना पड़ता है, अगर आपको पुलिस बनना है तो 6 महीने का आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आप सर यहाँ से लाखों रुपया कमाने आते हो और चाहते हो कुछ करे भी ना और यहाँ से पैसे कमा ले। सर, ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बड़े बहाने भी होते हैं। जब लाखों करोड़ों कमाने की बात आती है तो चाचा, नाना, ताऊ के घर में शादी पड़ जाती है। आपके भी तो परिवार में बहुत सारे लोगों की शादियां, बहुत सारे कार्यक्रम रहे होंगे। आप कार्यक्रम में गए बहाना बता करके अपलाइन को, या फिर आप कार्यक्रम को लात मारकर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से हमेशा काम करते रहे? सर, कुछ पाने के लिए कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है सर। कहते इतना सफलता इतना आसानी से नहीं मिलता। सर, कई बार ऐसा मौका आया था कि मम्मी पापा नाराज़ हो गए, बेटा तुम कर क्या रहे हो, ना तुम हम लोग को सपोर्ट करते हो, ना घर में पैसे देते हो, ना कोई पार्टी फंक्शन में जाते हो, कर क्या रहे हो? तो मैं बस यही कहता था कि पापा थोड़ा सा समय दीजिए, इंतज़ार कीजिए, कुछ दिन अच्छे दिन लाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, और वो दिन आ जाएगा ना, आप कहिएगा कि जहाँ चलने के लिए कहिएगा पापा मैं वहाँ चलूँगा। लेकिन शुरुआती में दिक्कत होती थी, लोग पापा बोलते थे चलो यहाँ हमको छोड़ दो, वहाँ छोड़ दो, तो मैं कहता था माफ़ कीजिएगा, अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं अपना करियर बना रहा हूँ, और ये जो कुछ कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। अगर आप साथ नहीं दीजिएगा तो हमें कौन साथ देगा? हमें घर में ही समझाना पड़ता था। तो ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा, और हमने इग्नोर किया, बहुत सारे पार्टी फंक्शन को हमने इग्नोर किया। मतलब प्रेशराइज हो जाते थे कि तुमको चलना है तो चलना है, लेकिन हमने नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता नहीं छोड़ा। कहते दिल में अगर जुनून हो कुछ पाने का तो कोई भी मंजिल, आप कोई भी रास्ते की कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। इस सोच के साथ हमने यहाँ से काम किया सर, और आज देख सकते हैं अचीवमेंट हमारे सामने है। एक आसान सा क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा। कार लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आम आदमी भी कार ले लेता है, लेकिन कार को मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे ख्याल से लगता है डायरेक्ट सेलिंग के आप ही नहीं, बाकी सारे भी नेटवर्कर जो कार लेते हैं, जितना वो खरीदने में पैसा नहीं लगाते उससे ज़्यादा वो तेल में उड़ा देते हैं, क्योंकि बिजनेस इससे आता है। तो आप भी ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, या घर पे खड़ी रहती है पर्दा उड़कर? एक्चुअली सर, अगर देखा जाए ना तो मैंने जहाँ तक देखा है सर, जो नौकरी पेशा में होते हैं या किसी दूसरे इंडस्ट्री में होते हैं, लोग कार लेते हैं सिर्फ शो ऑफ करने की, यार मेरे पास तो फोर-व्हीलर है, घर पे खड़ी रहे, घर पे खड़ी रहे, लोग देखें यार वो कार वाला बंदा है। सर, मैं बताना चाहूँगा सर कि आज मैं 15 जनवरी को यहाँ से कार लिया है और अभी तक से 12,000 किलोमीटर में गाड़ी चला चुका हूँ सर। जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। ये किसकी पावर है? डायरेक्ट सेलिंग की पावर है? ऑफ कोर्स सर, डायरेक्ट सेलिंग की पावर है कि आज मुझे एक देखा जाए तो एक आम इंसान को एक स्पेशल बना दिया। हमारे पास कुछ अचीवमेंट नहीं थी सर। मैं थोड़ी सी अपनी अचीवमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमने इस इंडस्ट्री में क्या प्राप्त किए हैं। आज से पहले 1.5 साल पहले जब मैं टीचिंग लाइन से था तो मुश्किल से सर 20 से 25 हज़ार रुपये किसी तरीके से एडजस्ट करके कमाया करता था। होम ट्यूशन लिया करता था, अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करता था। लेकिन सर बताना चाहेंगे कि 1.5 साल के दौरान इस जो हमारा जर्नी रहा है, अब ऐसा हो चुका है सर कि जहां मैं पैसे के लिए मोहताज था, महीने का 25 से 30 हज़ार के लिए इतना मेहनत करनी पड़ती थी सर, आज देखा जाए वो मेरा 15 दिन की इनकम उतनी आ जाती है। क्या बात। इसके अलावा सर आज इनकम की बात करेंगे, 1.5 साल के दरमियान आज मैं 15 लाख से भी ज़्यादा इनकम ले चुका हूँ सर। 10.5 लाख की हमारी होंडई ऑरा कार है। इसके अलावा सर हमने कभी ये सोचा नहीं था सर कि देश विदेश की यात्राएं करेंगे, अपनी देश की बात करेंगे, गोवा, मनाली, जैसलमेर,
इसके अलावा पानी जहाज़ कॉर्डिलिया क्रूज कहा जाता है सर, कि जहाँ पे लग्जरियस लाइफ की एंड होती है उसका नाम है कॉर्डिलिया क्रूज। ऐसी जगहों पे मैं आ चुका हूँ। ये तो हमारे देश की बात है सर। विदेश की बात करेंगे, आज हमारा थाईलैंड हो चुका है सर। कपल प्लस चिल्ड्रन के साथ हमारा दुबई हो चुका है सर। ये मैं डायरेक्ट सेलिंग की पावर कहूँगा सर, क्योंकि पावर हमारे अंदर नहीं है। अगर हमारे अंदर पावर होता सर तो आज से 1.5 साल पहले मैं कहाँ था। एक टीचर कभी जिंदगी में सोच सकता था क्या, ये जो आपने अभी तामझाम बताया टूर का, विदेश की यात्रा या भारत के और भी बेहतरीन प्लेस पे जाने का, एक शिक्षक क्या अपने ज़िंदगी में कभी ये सपने देख सकता था क्या? ऑफ कोर्स नॉट सर। क्योंकि सर एक टीचर का जो जीवन होता है ना, एक बंद कमरे में 4 दीवारी के बीच में कुछ स्टूडेंट्स के लोग के बीच में बस जर्नी बीत जाती है सर। सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ाई करना, बच्चों को पढ़ाना, और वो जर्नी में कभी वो इंसान, अरे विदेश तो क्या अपने देश के बारे में नहीं सोच सकता कि मैं कभी गोवा जाऊंगा, मनाली जाऊंगा, जैसलमेर जाऊंगा, कभी नहीं सोच सकता सर। तो यहाँ पे सर हमारी सोच तो बिल्कुल नहीं थी सर। अगर मैं खुद की बात करूँ ना, मैं घर से बाहर नहीं निकलता था क्योंकि मैं इतनी इंगेज हो जाता था यहाँ कामों को लेकर के कि मुझे समय नहीं मिल पाता था सर। लेकिन आज अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, लाइफ हो तो ऐसी मैं कह सकता हूँ। और मैं जितने भी यूथ है उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है, कम समय में अगर बड़ी कामयाबी लेनी है, तो सर आपको एक बार डायरेक्ट सेलिंग जरूर करना चाहिए। ये सोच के नहीं कि हम डायरेक्ट सेलिंग में राजा बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे, नहीं। आप शुरुआत कीजिए। आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग आपको इनकम नहीं देगा, आपकी सर हुलिया, आपकी पर्सनालिटी, आपका नॉलेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। क्या बात है, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर यूथ को एक बार जरूर करना चाहिए। आज यूथ लोग कमेंट करते हैं यार सर, मैं एक यार बात याद आ गई, मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा। जब आज से पहले सर, जब मैंने इस बिज़नेस को शुरुआत किया था ना, 1.5 साल के, जब मैंने शुरुआती पीरियड था उस समय, तो हमने एक जैगवार के साथ मैंने फ़ोटो लिया था सर। अच्छा। या और मैं दिल्ली में प्रोग्राम में गया था, जैगवार के साथ फ़ोटो लिया था। सॉरी, जैगवार नहीं, BMW था। तो हमने सर उस फोटो को फेसबुक में डाला था। डालने के बाद एक लड़की थी, कटाक्ष की थी, जो कटाक्ष बोलते हैं, कमेंट की थी कि तुम BMW कब ले रहे हो? अच्छा। हाँ, तुम BMW कब ले रहे हो? ऐसा उन्होंने बोला। मेरे दिल में बहुत चोट लगा। मुझे समझ में आ गया कि ये टून मार रही है, ठीक है। तो मैंने चैलेंज कर दिया था, अरे BMW लूँगा और सिर्फ तुम्हारे लिए लूँगा, तुमको दिखाने के लिए लूँगा। और सर मैंने कसम खाया था कि मैं लाइफ में एक बार BMW ज़रूर लूँगा। सर शुरुआत एक ही बार में सर हम आसमान तक नहीं पहुंच सकते, पहुंचने के लिए धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो सर हमने शुरुआत कर दिया है आज हम अपने Hyundai Aura से। लेकिन सर मैं दावा ठोकता हूँ सर, आने वाला 2 से 2.5 साल के अंदर मैं भी सर BMW कार में रहूँगा। और एक उसका जो बात था ना सर, आज तक चुपता है, साला BMW लेंगे तो तुम्हारे लिए लेंगे, ये सर दिल में आज तक चुपती है। तो कहने का मतलब सर कि यहाँ से ना कुछ यूथ लोग सोचते हैं ये बकवास बिजनेस है, लोगों को टोपी पहनाने का बिजनेस है, लोगों को लगता है कि यहाँ से लोगों को ठग रहे हैं। अगर आप इसके डीप नॉलेज में जाएंगे ना सर, तो डायरेक्ट सेलिंग में आज अगर देखा जाए पूरे इंडिया की बात करेंगे, 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हर साल जॉब के लिए तैयारी करते हैं सर। लेकिन जॉब लगता कितनों का है? मात्र 2 से 3 लाख लोगों का। बाकी लोग क्या करेंगे सर? आज हमारी सरकार, इतना पावर नहीं है हमारे सरकार में कि यहाँ के यूथ को पूरी यहाँ से नौकरी दे पाए, उनको एक अच्छा रोजगार दे पाए। सर हमारे देश की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इसके बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा सर अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। सर आज लोग अगर इंजीनियर की बात करते हैं, लोग 5 लाख रुपया देकर के इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, और देखिए मार्केट में सर 10 से 12 हज़ार में लोग काम करते हैं सर। बताइए 5% अगर वो अपना ब्याज भी भरेंगे ना सर, तो उनका वो पूरा नहीं हो पा रहा जितना वो अर्निंग कर रहे हैं सर। तो आज आखिर कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं आप? लेकिन सर मैं बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग वो पावर है कि अगर जो इंसान इस सिस्टम को, पावर को समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि क्या है एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग, और उसको समझ करके यदि काम करेगा ना सर, मुझे लगता है वो इंसान क्रांति ला सकता है सर। आज मैं यूथ हूँ, मैं आप सारे यूथ को आपके इस चैनल के माध्यम से सर मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में आप एक बार सिस्टम को आप सही से समझिए, सही प्लेटफॉर्म को पकड़िए। आप अगर गलत प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो आपको असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज देखिए मनी सर्कुलेशन वाला, मनी रोटेशन वाला ढेर सारी कंपनियां काम कर रही है। लोग उसमें पैसे लगा देते हैं, कम समय में बड़ी अचीवमेंट के लिए पैसा लगा देते हैं, और सर मिलता क्या है उनको? सिर्फ धोखा। लेकिन सर आज हमारी संस्था मौका देती है इस संस्था में, या फिर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग अच्छी प्रोडक्ट बेसिस कंपनी में, जहां से काम करके आप अपने लाइफ में सर बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं, बहुत बड़ा ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आज मेरी बातचीत सागर सर से हो रही है। अभी यूथ हैं, यंग एंटरप्रेन्योर हैं। 10.5 लाख की औरा कार सर ने खड़ी करी Hyundai की। सर का नंबर, ये नंबर प्लेट दिया हुआ है, और सर की गाड़ी सर के ही नाम से है। बिना किसी सिकवा गिला के कॉल करें, बातचीत करें। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार सर के साथ अपनी ज़िंदगी को साझा करें। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों लास्ट में सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सर जो मुहिम चला रहे हैं ना, एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बहुत सारे लोगों के अंदर, लोगों के मन में कई प्रकार की नेगेटिविटी है सर।
लोगों को ये लगता है कि लोग यहाँ पे ठगने के लिए, लोग यहाँ से पैसा निकालने के लिए लोग हमारे पास आए हैं। सर उन्हें समझना होगा कि भगवान खुद चल करके नहीं आएंगे और कहेंगे बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, आपको किसी ना किसी के माध्यम से बना करके आपको अपॉर्चुनिटी वो देगा। बिल्कुल। वो हमें समझने की ज़रूरत है सर कि वो अपॉर्चुनिटी को हम एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं सर, वो बिल्कुल, आपको exactly। समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल राइट। सही बात। तो यहाँ से सर मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि कोई बंदा या कोई भी शख्स आपके पास आता है और कहता है कि सर एक गाइड सेलिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास है जहाँ से आप अपना लाइफ बदल सकते हो, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा उस बंदे को थोड़ा टाइम दीजिए, उस बंदे को आप सुनिए, समझिए क्या बंदा लेकर के आया है आपके पास। हो सकता है सर कि वहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो जाए। तो सर किसी भी मौके को इसी तरह ना ठोकर मारिए, हो सकता है सर वो आपका वो मौका आपके जीवन में बहुत बड़ा चौका मार दे सर। तो सर आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना थैंक यू चाहूँगा। सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।